अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी लॉ फॉर ऑल। आज हम बात करेंगे पीपीसी सेक्शन 490 की। ये वो दफ़ा है जो खोई हुई चीज़ को छुपा लेने या अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करने को जुर्म करार देती है, जबकि आप जानते हों कि वो चीज़ किसी और की मिल्कियत है। चले समझते हैं। सेक्शन 490 गुमशुदा प्रॉपर्टी का नाजायज़ इस्तेमाल। कभी ये सोचा है कि एक टूटा हुआ वादा कब सिर्फ एक वादा खिलाफी नहीं रहता बल्कि एक जुर्म बन जाता है? आज हम पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 490 को समझेंगे, जो बिल्कुल इसी सवाल का जवाब देता है। आइए देखते हैं कि कब एक आम सा मुआहिदा तोड़ना एक मुजरिमाना फेल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ज़रा सोचिए, किसी काम के लिए एडवांस में पैसे दिए गए और फिर वो शख्स अचानक गायब हो गया। ना फ़ोन का जवाब, ना मैसेज का रिप्लाई। मतलब पैसे भी गए और काम भी अधूरा रह गया। ये सूरत-ए-हाल सिर्फ परेशान कुन ही नहीं बल्कि बहुत गुस्सा दिलाने वाली भी होती है। चलें इसको आजकल की एक मिसाल से समझते हैं। जैसे किसी ने ग्रोसरी ऐप पर एडवांस पेमेंट की, लेकिन थोड़ी देर बाद ना सिर्फ ऑर्डर कैंसिल हुआ बल्कि वो ऐप ही गायब हो गई। अब ना पैसे वापस आए ना सामान मिला। तो ये सिर्फ खराब सर्विस नहीं है, ये तो सीधा सीधा जानबूझकर किया गया धोखा है। तो इसी तरह के जानबूझकर किए गए धोखे से निपटने के लिए हमारा कानून भी मौजूद है। पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 490 ख़ास तौर पर ऐसे ही हालात के लिए बनाया गया है जहां एतमाद को मुजरिमाना तरीके से तोड़ा जाता है। अच्छा, तो ये सेक्शन 490 आखिर है क्या? कानून बिल्कुल वाज़ेह है। ये कहता है कि अगर कोई मुलाजिम या शागिर्द एडवांस रकम लेने के बाद बदनीयती से यानी जानबूझकर काम छोड़कर भाग जाए तो ये एक जुर्म है। ये कोई आम सिविल मामला नहीं बल्कि एक काबिल सज़ा मुजरिमाना हरकत है। यहाँ जो सबसे अहम नुक्ता है ना, वो है बदनीयती। कानून का असल हदफ इसी नीयत को पकड़ना है। मतलब अगर किसी ने पैसे लेते वक्त ही ये सोच रखा था कि काम नहीं करना, तो ये सिर्फ वादा तोड़ना नहीं है, ये तो फ्रॉड है। और यही वो छोटी सी लाइन है जो एक आम झगड़े को एक संगीन जुर्म बना देती है। इस कानून को लागू करने के लिए 3 बुनियादी चीज़ों का होना लाजमी है: मुआहिदा, नकद रकम और धोखा। चलें इनको एक एक करके देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। पहली और सबसे अहम शर्त है रिश्ता। ये कानून बहुत मखसूस है। ये सिर्फ और सिर्फ मुलाजिमीन या शागिर्दों पर लागू होता है, किसी आज़ाद ठेकेदार या 2 कंपनियों के दरमियान हुए मुआहिदे पर नहीं, क्योंकि यहाँ भरोसे और एतमाद का एक ख़ास उन्सर शामिल होता है। दूसरी शर्त है एडवांस रकम। ये साबित करना पड़ेगा कि मुलाजिम या शागिर्द को काम शुरू करने से पहले कुछ पैसे दिए गए थे, चाहे वो तनख्वाह का एडवांस हो, सफ़र का खर्चा हो या औजार खरीदने के लिए रकम हो। इस एडवांस का सबूत केस के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब आती है तीसरी और सबसे फैसला कुन चीज़, नीयत। काम छोड़ने का अमल बदनीयती पर मबनी होना चाहिए, यानी इरादा ही धोखा देने का था। अगर काम छोड़ने की कोई जायज़ वजह थी, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी, तो ये कानून लागू नहीं होगा। और हाँ, अदालत में इसी धोखा देने की नीयत को साबित करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो फ़र्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ एक सिविल मामला है, यानी बस एक टूटा हुआ वादा, लेकिन दूसरी तरफ सेक्शन 490 का जुर्म है, जहां कोई शख्स शुरू से ही धोखा देने की नीयत से एडवांस लेता है। ये सिर्फ वादा खिलाफी नहीं, ये सीधी सादी धोखे से की गई चोरी है। इन तीनों अनासिर को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए एक हकीकी मिसाल देखते हैं कि ये कानून अमली तौर पर कैसे नज़र आता है। तो ये कहानी है कामरान की। वो फैसलाबाद में एक दर्जी के पास काम सीख रहा था, यानी उनका शागिर्द था। कामरान को अपने औजार खरीदने और दूसरे अखराजात के लिए 20,000 रुपये एडवांस दिए गए। लेकिन कहानी में असल मोड़ यहाँ आता है। कामरान ने 6 महीने का मुआहिदा साइन किया, एडवांस लिया और अगले ही दिन वो पैसे लेकर गायब हो गया। अब उसका इतनी जल्दी गायब हो जाना इस बात का पक्का सबूत था कि उसका इरादा शुरू से ही काम करने का था ही नहीं, बल्कि सिर्फ धोखा देने का था। तो इतनी सारी मालूमात को याद कैसे रखा जाए? फिक्र की कोई बात नहीं। इस कानून के अहम नुकात को याद रखने के लिए 5 आसान तरीके हैं। पहला है एक्रोनिम ADVANCE, यानी काम छोड़ा, बदनीयती से, गायब हो गया और मुआहिदा पूरा नहीं किया। दूसरा एक सादा सा फॉर्मूला, एडवांस प्लस गायब होना
برابر ہے جرم، لیکن شرط بدنیتی کی ہے۔ تیسرا، یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ صرف ملازم یا شاگرد کے لیے ہے۔ چوتھا، یہ صرف غیر حاضری نہیں، یہ دھوکے سے چوری ہے۔ اور آخر میں سب سے آسان، 490 برابر ہے معاہدہ پلس کیش پلس دھوکا۔ تو پوری بات کا نچوڑ یہ ہے، اگر اس قانون کے بارے میں صرف ایک چیز یاد رکھنی ہو تو وہ یہ فارمولا ہے۔ سیکشن 490 کا مطلب ہے معاہدہ جمع ایڈوانس کیش جمع دھوکہ دینے کی نیت۔ ان تینوں کے بغیر یہ جرم مکمل نہیں ہوتا۔ اور آخر میں ایک سوال، آج کی اس گگ اکانومی میں جہاں فری لانسرز اور آن لائن کام کے لیے ایڈوانس پیمنٹ بہت عام ہے، کیا سیکشن 490 جیسا پرانا قانون اب بھی ہمیں نئے دور کے دھوکے بازوں سے بچا سکتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔